जय माता दी भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम चैत्र नवरात्रि 2026 की कलश स्थापना विधि और जीवन बदलने वाले गुप्त उपायों की संपूर्ण जानकारी देंगे। और 9 दिन कैसे हमें घर में रहना है और किस प्रकार से हमें अखंड ज्योत जलानी है कि वह बुझे ना, कैसे पहचाने कि माता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि 2026 की आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय और पावन शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में नवरात्रि का पर्व केवल एक सामान्य त्योहार नहीं है, बल्कि यह शक्ति की उपासना, आत्मशुद्धि और ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा यानी मां भगवती की आराधना का सबसे बड़ा महापर्व है। विशेष रूप से चैत्र मास की नवरात्रि का महत्व तो शास्त्रों में अनंत बताया गया है, क्योंकि यही वह समय होता है जब ऋतुओं का परिवर्तन होता है और प्रकृति एक नए स्वरूप में अंगड़ाई लेती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल यानी नव संवत्सर का आधिकारिक शुभारंभ होता है, जिसे हम नव संवत 2083 के रूप में मनाएंगे। आज के इस अत्यंत विस्तृत और जानकारी से भरपूर चर्चा में हम आपको साल 2026 की चैत्र नवरात्रि से जुड़ी हर उस छोटी बड़ी बारीकी से अवगत कराएंगे, जिसे जानकर आप अपने घर में सुख, समृद्धि, वैभव और अटूट शांति के लिए मां जगदम्बा की स्थापना कर पाएंगे। भक्तों, साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का यह अद्भुत उत्सव 19 मार्च गुरुवार के दिन से शुरू हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, और जब शक्ति का महापर्व गुरु के सानिध्य में शुरू होता है तो वह ज्ञान, बुद्धि और सुख संपदा की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। पंचांग की सूक्ष्म गणना के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का उदय 19 मार्च को ही हो रहा है। अतः इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष में घट स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना के लिए जो सबसे श्रेष्ठ और सिद्ध मुहूर्त निकलकर आ रहा है वह सुबह 6:52 से प्रारंभ होकर 7:43 तक रहेगा। यदि आप किसी अनिवार्य कार्यवश या यात्रा के कारण सुबह इस समय पूजा संपन्न नहीं कर पाते हैं तो शास्त्रों ने भक्तों की सुविधा के लिए अभिजीत मुहूर्त का विधान भी किया है, जो दोपहर 12:05 से शुरू होकर 12:53 तक रहेगा। इन शुभ समयों में यदि आप मां की चौकी सजाते हैं तो वह आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। कलश स्थापनाएं की विधि को और अधिक गहराई से समझना अनिवार्य है, क्योंकि यही आपकी पूजा का आधार स्तंभ है। सबसे पहले अपने घर के उत्तर पूर्व कोने की, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, अच्छी तरह से साफ सफाई करें और वहां गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र करें। वहां एक सुंदर लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल रंग का नया सूती या रेशमी वस्त्र बिछाएं। अब उस चौकी पर मां दुर्गा की प्रतिमा को केंद्र में स्थापित करें और उनके दाहिने हाथ की ओर कलश स्थापना का स्थान बनाएं। कलश रखने से पहले वहां थोड़ा अक्षत यानी चावल फैलाएं और उन चावलों के ऊपर कलश को पूर्ण श्रद्धा के साथ रखें। कलश के गले में 3 बार मौली लपेटें और उसके अंदर जल भरें। जल में थोड़ा गंगाजल, 1 सुपारी, 1 सिक्का, अक्षत और थोड़ी दूर्वा घास डालें। अब आम के पत्तों को कलश के चारों ओर इस प्रकार सजाएं कि उनकी नोक ऊपर की ओर रहे। इसके बाद नारियल को लाल चुनरी में लपेटकर कलश के ऊपर इस प्रकार स्थापित करें कि नारियल का मुख हमेशा आपकी ओर रहे, क्योंकि नारियल का मुख साधक की ओर होने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक और समस्त देव शक्तियों का केंद्र माना जाता है, इसलिए इसकी स्थापना के समय मन में पूरी एकाग्रता और भक्ति का होना आवश्यक है। कलश स्थापना के तुरंत बाद अखंड ज्योत प्रज्वलित करने की परंपरा है। अखंड ज्योत को कभी भी नग्न भूमि पर न रखें। उसके नीचे हमेशा थोड़े चावल या फूलों की पंखुड़ियां बिछाएं। ज्योति जलाते समय दीप ज्योति पर ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करें और माता से प्रार्थना करें कि हे जगजननी, यह ज्योति आपके दिव्य प्रकाश का स्वरूप है और जब तक मेरी यह साधना चले
तब तक आप हमारे घर के भीतर और हमारे मन के भीतर व्याप्त अंधकार को मिटा दे। अखंड ज्योत की मर्यादा बहुत बड़ी होती है, इसलिए 9 दिनों तक घर को कभी भी अकेला न छोड़े और ज्योत में समय समय पर घी डालते रहें। इसके उपरांत मिट्टी के पात्र में जौ बोने की प्रक्रिया शुरू करें। जौ बोते समय मन में यह संकल्प करें कि जैसे जैसे ये बीज धरती को चीरकर बाहर आएंगे, वैसे ही मेरे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी और मुझे उन्नति के नए मार्ग प्राप्त होंगे। भक्तों, कलश स्थापना के पश्चात अब हम नवरात्रि के उन गुप्त और प्रभावशाली उपायों की चर्चा करेंगे जो आपकी आर्थिक तंगी, कर्ज की समस्या और पारिवारिक क्लेश को जड़ से मिटा सकते हैं। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में बरकत नहीं रहती और पैसा पानी की तरह बह जाता है। आपको करना यह है कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय एक पीले कपड़े में 2 सुपारी और 2 चांदी के सिक्के बांधकर माता के चरणों में रख दें। 9 दिनों तक इनकी भी पूजा करें और नवमी के दिन पूजा संपन्न होने के बाद इन्हें अपनी तिजोरी में रख दें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके धन के स्रोत बढ़ने लगे हैं। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार माता को लाल रंग का गुड़हल का फूल अर्पित करें और ओम दुर्गे नमः का 108 बार जाप करें। नवमी के दिन उस फूल को प्रसाद स्वरूप अपने पास रखें। यह स्वास्थ्य लाभ के लिए रामबाण माना गया है। तीसरा उपाय उन जातकों के लिए है जिनके विवाह में देरी हो रही है या वैवाहिक जीवन में तनाव है। उन्हें चाहिए कि नवरात्रि के दौरान माता को श्रृंगार की समस्त सामग्री जैसे चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी अर्पित करें और बाद में यह सामग्री किसी सुहागिन महिला को दान कर दें। इससे माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और मंगल दोषों का शमन होता है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे मां दुर्गा के उन 9 दिव्य स्वरूपों की जिनकी पूजा इन 9 दिनों में की जाएगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और स्थिरता का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से जीवन में दृढ़ता आती है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है जो अनंत ज्ञान और तपस्या का स्वरूप है। इनकी कृपा से व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखने की शक्ति मिलती है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विधान है जिनके मस्तक पर आधे चंद्रमा का घंटा है और जो शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। इनकी पूजा से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना होती है जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी पूजा से स्वास्थ्य और आयु की प्राप्ति होती है। पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है जो कार्तिकेय यानी स्कंद की माता है और वात्सल्य की मूर्त है। इनकी कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना होती है जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। इनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय और विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है जो अंधकार का नाश करने वाली और काल को भी जीत लेने वाली है। इनकी पूजा से अकाल मृत्यु का भय मिट जाता है। आठवें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है जो अत्यंत श्वेत वर्ण की है और शांति प्रदान करने वाली है। इनकी पूजा से समस्त पापों का नाश होता है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। इनकी कृपा से साधक का कल्याण होता है। भक्तों, इन 9 दिनों में खानपान और आचरण की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल न करें। किसी की निंदा न करें और न ही क्रोध करें। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसे शुद्ध स्वर में करें और यदि स्वयं नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं या फिर श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। अखंड ज्योत को कभी भी सीधे हाथ से न छुएं। हमेशा चिमटे या साफ कपड़े का प्रयोग करें। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का जो विधान है वह नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कम से कम 9 कन्याओं को घर बुलाएं, उनके चरण पखारें, उन्हें हलवा, पूरी और चने का सात्विक भोजन कराएं और अंत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें उपहार और दक्षिणा दें। याद रखें कि कन्याओं का सम्मान ही मां दुर्गा का सबसे बड़ा सम्मान है। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि चैत्र नवरात्रि का यह पावन उत्सव आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मंगलमय हो। मां शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर दे और आपके घर में कभी किसी चीज की कमी ना रहे।
इस विस्तृत जानकारी को आप स्वयं भी आत्मसात करें और दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि इस पुण्य कार्य का लाभ सभी को मिल सके। हम आपके उज्जवल भविष्य और मंगलमय नव वर्ष की कामना करते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे।